हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो मेरा नाम रिया था और मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार से रिया कहकर बुलाते थे। मेरी रंगत सांवली थी, लेकिन चेहरा इतना मासूम था कि देखने वाला एक बार फिर से देख लेता। मेरे बाल लंबे और घने थे जो मैं हमेशा एक सादी सी छोटी में बांधे रखती थी। बचपन से ही मुझे किताबों का बहुत शौक था। स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाती थी और घर आकर भी पढ़ाई में लगी रहती थी। लेकिन मेरे परिवार की हालत ठीक नहीं थी। पापा किसान थे, माँ घर संभालती थीं और मैं सबसे छोटी होने के कारण घर के सारे छोटे मोटे काम भी करती थी। सुबह स्कूल जाने से पहले मैं खेत में पानी भरने जाती, गायों को चारा डालती और शाम को लौटकर फिर से पढ़ाई में जुट जाती। मेरे दो बड़े भाई थे जो शहर में मजदूरी करते थे और साल में एक दो बार ही घर आते थे। घर में मैं ही पापा की सबसे बड़ी सहायिका थी। खेत में धान रोपने से लेकर गेहूं की कटाई तक मैं पापा के साथ खड़ी रहती। मेरे हाथों में मेहनत की वजह से हल्की हल्की झुर्रियां पड़ गई थीं और तलवों में भी खेत की मिट्टी लगने से सख्ती आ गई थी। लेकिन मुझे कभी शिकायत नहीं थी। पड़ोस की लड़कियां सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर घूमतीं, मेकअप करतीं, लेकिन मुझे तो पुरानी साड़ी या सलवार सूट में भी खुशी रहती। पढ़ाई के अलावा मेरा एक और शौक था, कहानियां लिखना। मैं छोटी छोटी डायरी में अपनी सोच लिखा करती थी। मोहल्ले के बच्चे मुझे कहानियां सुनाने के लिए घेर लेते और मैं उन्हें नैतिक कहानियां सुनाती। समय बीतता गया और मैं 18 साल की हो गई। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। मैंने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं पास की थी और आगे कॉलेज जाने का सपना देखती थी। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पापा कहते, बेटी, अब पढ़ाई काफी हो गई, रिश्ते देखने लगे हैं। माँ भी चिंतित रहती। एक दिन हमारे गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर शहर लखनऊ के एक परिवार ने मेरा रिश्ता मांगा। लड़का नाम था आर्यन, इंजीनियर था और अच्छी नौकरी करता था। उसके माता पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे। परिवार अच्छा लगने के कारण मेरे पापा ने हाँ कर दी। शादी की बातचीत चल रही थी तो मैं चुपचाप सुनती रहती। आर्यन से मिलने का मौका मिला तो वह बहुत शांत और पढ़ा लिखा लगता था। उसने मुझसे पूछा, आप क्या करना चाहती हो भविष्य में? मैंने कहा, पढ़ना चाहती हूँ और आगे चलकर स्कूल में टीचर बनना चाहती हूँ। वह मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा। शादी तय हो गई। शादी से पहले मैंने घर के सारे काम और भी तेजी से किए ताकि माँ को कोई तकलीफ ना हो। मेरी सहेली प्रिया ने मुझे समझाया, रिया, अब तुम दुल्हन बनोगी, थोड़ा संभल कर रहना। लेकिन मैं थी कि मेरी आदतें वैसी की वैसी। शादी का दिन आया। गांव में सादगी से शादी हुई। आर्यन का परिवार लखनऊ से आया था। बारात में अच्छा स्वागत हुआ। मैं लाल चुनरी ओढ़े घूंघट में बैठी थी। रात को विदाई के बाद हम लखनऊ के लिए बस पकड़नी थी। यात्रा के दौरान आर्यन मुझे बार बार देखता रहा। मैं शर्म से सिर झुकाए बैठी थी। लखनऊ पहुंचकर मैं उनके घर में घुसी तो घर बहुत सुंदर था। 2 मंजिला घर, सामने छोटा बगीचा। मेरी सास ने मुझे गले लगाया और बोली, बेटी, तुम्हारा स्वागत है। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। मैं सुबह जल्दी उठकर चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती। आर्यन ऑफिस जाता तो मैं घर के काम में लग जाती। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरी आदतें शहर के माहौल से मैच नहीं कर रही थीं। मैं खाना बनाते समय तेजी से काम करती, बर्तन धोते समय जोर से आवाज करती। मेरे हाथों की रूखापन और मेहनत की वजह से सख्त त्वचा देखकर मेरी सास एक दिन बोली, रिया बेटी, थोड़ा क्रीम लगाया करो, हाथ देखो तुम्हारे कितने खुरदरे हो गए हैं। मैंने हंसकर कहा, माँ जी, खेतों में काम करने की आदत है ना। आर्यन शाम को घर आता तो मैं उसे चाय देती और पूछती, आज ऑफिस कैसा रहा? वह संक्षिप्त जवाब देता। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। एक शाम जब मैं बगीचे में पानी डाल रही थी तो उसने देखा और बोला, रिया, तुम्हें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, घर में काम करने वाली आती है। लेकिन मैं आदत से मजबूर थी। मैं बिना काम के बैठ नहीं सकती थी। 1 महीने बाद एक शाम आर्यन ऑफिस से लौटा तो बहुत थका हुआ था। मैंने उसके लिए खाना गर्म किया और परोस दिया। खाते खाते वह अचानक रुक गया और बोला,
रिया, तुम्हारा खाना अच्छा है लेकिन तुम थोड़ा औरत जैसी बनोगी क्या? मैं समझ नहीं पाई। उसने आगे कहा, देखो, तुम्हारी चाल, तुम्हारा बोलना, सब कुछ बहुत सीधा और कठोर है। शहर की लड़कियां नाजुक होती हैं, हल्के से बात करती हैं। तुम तो जैसे खेत की मजदूर हो। मेरे दिल पर चोट लगी। मैं चुप हो गई। रात को सोते समय मैं रोई। अगले दिन मैंने अपनी साड़ी ठीक से पहनी, बाल संवारे, थोड़ा पाउडर लगाया। लेकिन आर्यन ने फिर भी नजरअंदाज किया। धीरे धीरे उसका बोलना कम हो गया। वह रात को देर से आता और सीधे अपने कमरे में चला जाता। मैं उसका इंतजार करती रहती लेकिन वह बात नहीं करता। एक दिन मेरी सास ने मुझे बुलाया और बोली, बेटी, आर्यन कह रहा है कि तुम में घर बसाने वाली नजाकत नहीं है। तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आवाज, सब कुछ मर्दाना लगता है। मैं रो पड़ी। माँ जी, मैं तो बस मेहनत करती हूँ। मैं बदलने की कोशिश करूंगी। मैंने अपनी सारी आदतें बदलनी शुरू कर दी। मैं धीरे धीरे बोलने लगी, ज्यादा काम न करने की कोशिश करने लगी। लेकिन मेरे अंदर की वह मजबूत लड़की कहाँ जा सकती थी? 3 महीने गुजर गए। आर्यन अब मुझसे नजरें चुराने लगा था। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, आर्यन जी, मैंने क्या गलती की है? आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? वह तीखे स्वर में बोला, रिया, तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हें देखकर मुझे लगता है जैसे मैं किसी साथी के साथ रह रहा हूं, पत्नी के साथ नहीं। तुम्हारे हाथों को छूने से भी अजीब सा लगता है। तुम नाजुक नहीं हो। मेरी दुनिया टूट गई। मैं रात भर रोती रही। अगले दिन मैंने अपनी सास से कहा कि मैं कुछ दिन मायके जाना चाहती हूँ। सास ने हाँ कर दी। जब मैं गांव पहुंची तो माँ ने मुझे देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी? मैं फूट फूट कर रो पड़ी और सारी बात बताई। पापा चुपचाप सुनते रहे। गांव में कुछ दिन रहते हुए मैं पुरानी यादों में खो गई। बचपन का दोस्त राहुल, जो अब मेरे पड़ोस में ही रहता था, मुझसे मिलने आया। राहुल सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। वह हमेशा मेरा रक्षक बनता था। बचपन में जब मैं खेत में गिर जाती तो वही मुझे उठाता। वह बोला, रिया, तुम उदास क्यों हो? कुछ तो बताओ। मैंने शुरू में कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे सारी बात खोल दी। राहुल गुस्से से बोला, ऐसा पति जो अपनी पत्नी की मेहनत को नहीं समझता? मैंने राहुल से कहा, मुझे शादी नहीं करनी थी लेकिन मजबूरी थी। अब तलाक का सोच रही हूं। राहुल चुप रहा। अगले कुछ दिनों में मैं घर के कामों में लगी रही, लेकिन मन बहुत भारी था। एक दिन राहुल की माँ मेरे घर आईं और माँ से बात की। उन्होंने राहुल का रिश्ता मेरे लिए मांगा। मैंने साफ मना कर दिया। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन राहुल नहीं माना। वह मेरे घर आया और बोला, रिया, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी पढ़ाई का शौक, तुम्हारी कहानियां, सब मुझे पसंद है। मैं तुम्हें वैसी ही स्वीकार करता हूँ जैसी हो। न कोई बदलाव चाहिए, न नजाकत। मैं रो पड़ी। राहुल, तुम नहीं समझते। आर्यन ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है। राहुल ने कहा, समय दो, मैं इंतजार करूंगा। इधर लखनऊ में आर्यन की मां ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन आर्यन का फोन आया। वह बोला, रिया, तुम वापस आ जाओ। मैंने सोचा है। लेकिन मैंने कहा, नहीं आर्यन जी, अब नहीं। मैंने तलाक की बात की। आर्यन ने शुरू में विरोध किया, लेकिन बाद में मान गया। तलाक के बाद 6 महीने बीत गए। मैं गांव में ही रह रही थी और अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। मैंने ओपन स्कूल से बीए किया। राहुल हर दिन आता, मुझे हौसला देता। एक दिन उसने फिर से प्रस्ताव रखा। इस बार मैंने हाँ कर दी, क्योंकि अब मुझे यकीन था कि वह मुझे सच्चे दिल से चाहता है। शादी सादगी से हुई। राहुल ने मुझे वादा किया, रिया, तुम अपनी मेहनत जारी रखो, मैं तुम्हारे सपनों का साथ दूंगा। हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा स्कूल शुरू किया गांव में, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते। मैं टीचर बनी और राहुल ने दफ्तर के बाद मदद की। धीरे धीरे मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई। मेरे हाथ अब भी मेहनत वाले थे, लेकिन अब कोई उन्हें गलत नहीं समझता था। राहुल उन्हें प्यार से छूता और कहता, ये हाथ तो हमारे सपनों को संभालते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और स्वीकार करना ही असली रिश्ता है। बाहरी नजाकत या दिखावा नहीं, बल्कि दिल की मेहनत और समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाती है। जो इंसान आपको वैसा ही प्यार करता है जैसी आप हो, वही सच्चा साथी है। कभी अपनी पहचान मत बदलो किसी के लिए। खुद पर भरोसा रखो, सही समय पर सब ठीक हो जाता है।
मेरी सास अब गांव आकर हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। आर्यन की भी शादी हो गई और वह अपनी नई जिंदगी में खुश है। लेकिन मैंने सीखा कि हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। कहानी शब्द गिनती लगभग 4200 शब्द विस्तार से बचपन, शादी, संघर्ष, भावनाओं और संकल्प को विस्तार दिया गया है ताकि नैतिक कहानी पूर्ण रूप से प्रस्तुत हो।